सदवन्द्याणम् तिहुवनहितमधुरविशदवकाणम् अन्तातीतगुणाणम् नमो जिणाणं जिदे भवाणि सहजानन्दचैतन्य प्रकाशाय महीयसे नमो नेकान्तविश्रान्त महिम्ने परमात्मने ससंवेदनसिद्धाय जिनाय परमात्मने शुद्धजीवास्तिकायाय नित्यानन्दचिरे नमः। नमो हरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो वायुरीयाणं नमो वत्सायाणं नमो लोहे सर्वसाहुणम्। पंच परमेश्वर भगवान की परम पूज आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की परम पूज आचार्य भगवान अमृतचंद्र स्वामी की परम पूज आचार्य भगवान जयसेन स्वामी की परम पूज आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज के सनातन जैन धर्म की। अंतिम तीर्थेश वर्धमान स्वामी के शासन में हम सभी विराजते हैं और उनकी ये पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी है। अनादिकाल से हमारी आत्मा में जो जन्म जरा और मृत्यु रूपी रोग लगे, उन रोगों को नाश करने वाली यह परम उपकारी औषधि और उपकारमयी देशना को समझने के लिए जो अनुयोगों की व्यवस्था है, उन अनुयोगों में महान अनुयोग द्रव्यानुयोग और इसी द्रव्यानुयोग के रहस्य को समझने के लिए हम सभी यहाँ पर पंचास्तिका ग्रंथ का स्वाध्याय कर भव्यात्माओं आचार्य प्रवर कुंद कुंद स्वामी ग्रंथराज पंचास्तिकाय में हम सभी भव्यों के लिए 5 अस्तिकाय स्वरूप वस्तु स्वरूप का व्याख्यान कर रहे हैं और वस्तु स्वरूप का व्याख्यान या वस्तु स्वरूप का निर्णय तभी संभव है जब उस वस्तु के घटकों के बारे में हमें ज्ञान हो। जैसे द्रव्य है, उस द्रव्य को ही आचार्य भगवंत ने वस्तु कहा और ऐसे उस द्रव्य के ही पर्याय और गुणों को समझे बिना द्रव्य का स्वरूप समझना संभव नहीं। और इसी कारण से उस द्रव्य गुण और पर्याय इन्हीं तीनों के निमित्त से वस्तु व्यवस्था वस्तु स्वरूप का व्याख्यान इन गाथाओं में कुंद कुंद स्वामी कर रहे हैं। 12 नंबर की गाथा में हमने कुंद कुंद स्वामी भगवान के अभिप्राय को समझा, जहां उन्होंने हमें यह निर्णय कराया कि द्रव्य के अभाव में पर्याय और पर्याय के अभाव में द्रव्य संभव नहीं है। दोनों बिल्कुल एक दूसरे के साथ अनन्यभूत है। वही अब हमें उन गुणों की अपेक्षा से द्रव्य का व्याख्यान करते हुए आचार्य भगवान समझाने वाले। पर्याय
और गुण ये दोनों उस द्रव्य के या द्रव्य के अस्तित्व की पहचान करने वाले दो पहलू थे। जो सहभावी होते हैं वह गुण होते हैं और क्रमभावी होते हैं उन्हें पर्याय कहा जाता। एक के बाद एक जो क्रम से आता है वह पर्याय रूप, और सभी अवस्थाओं में सभी स्थानों में जो अपने स्वभाव को लक्षण को नहीं छोड़ता है वह सहभावी गुण हुआ। इसलिए सहभावी विशेष और क्रमभावी विशेष का व्याख्यान करते हुए पर्याय और गुणों की व्याख्या हमने प्राप्त कर ली। पर अब आचार्य भगवंत हमें पुनः ये समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि जैसे पर्याय से रहित द्रव्य नहीं होता, द्रव्य से रहित पर्याय नहीं होती, ऐसे ही त्रैकालिक रूप से गुणों को छोड़ के द्रव्य और द्रव्य को छोड़ के गुण कभी भी नहीं होते। कुछ समझ में आया? पर्याय गुण ये दोनों से ही मिलकर कौन बना था? द्रव्य। क्योंकि द्रव्य की परिभाषा करते हुए उमा स्वामी भगवान ने भी और पिछली गाथाओं में कुंद कुंद स्वामी ने भी हमें बताया था, गुण पर्यायवत द्रव्यवत। गुण और पर्यायों से युक्त ही द्रव्य होता है। इसलिए एक बात पिछली गाथा में 12 नंबर की गाथा में आचार्य भगवान ने कह दी कि पर्याय से रहित द्रव्य, द्रव्य से रहित पर्याय नहीं है। अब पुनः कह रहे हैं कि गुणों से रहित द्रव्य और द्रव्य से रहित गुण त्रैकालिक संभव नहीं है। क्योंकि जो उस द्रव्य की पहचान जिन गुणों से, जिन लक्षणों से हो रही है, उसका द्रव्य के साथ परिपूर्ण रूप से अविनाभावी संबंध है। अगर उन सांख्य मतावलंबियों जैसे सर्वथा हम गुणों को द्रव्य से भिन्न मानेंगे, क्योंकि ऐसे भी मत भारत देश में हुए जिन्होंने ये कहा कि ज्ञान प्रकृति का गुण नहीं है, ये ज्ञान पुरुष का गुण नहीं है, वह तो प्रकृति से यानी बाहर से प्राप्त होता है। क्या ये कहना हुकुमचंद जी संभव है? हम जिस वस्तु का बोध कर रहे हैं, निर्णय कर रहे हैं, वह ज्ञान दूसरों से उधार लेते हैं और फिर हम ज्ञान के द्वारा उस दूसरे के गुण के द्वारा किसी को समझ पाते। ऐसा कतई ही संभव नहीं है, क्योंकि गुणों के अभाव में द्रव्य नाम की कोई वस्तु है ही नहीं है। पर्याय और गुणों का जो संचय है, उनका जो एकीकरण है, वही द्रव्य का उद्घाटन करने वाली वस्तु है। हाँ, क्योंकि उन्होंने इस ज्ञान गुण की अभेदता को समझा ही नहीं। मात्र ज्ञान ही नहीं, ऐसे कई सारे गुण हैं जो बाहर से ही आते हैं। उनका सिद्धांत है, जब भी कोई गुणों को प्राप्त करता है तो वह युत सिद्ध से यानी बाहर से ही प्राप्त करके फिर कार्य करता है। ये उन्होंने इस कारण से समझा, या इस कारण से उन्हें एकांत मत का ये मंडन किया। हमारे भी जैन दर्शन में अनेकांत से कथनचित किसी अपेक्षा से यह निर्णय किया जाता है कि गुरुजी ने आपको पढ़ाया, ग्रंथ से हमने ज्ञान प्राप्त कर लिया, ऐसा हम कथनचित उपचार से करते हैं। मां ज्ञान किसका स्वभाव है? ग्रंथ का नहीं है। पर फिर भी हम इसके निमित्त से हमने अपने ज्ञान में विशेषता प्राप्त की, इसलिए उपचार से कह रहे हैं कि हमारे लिए जिनवाणी उपकारी है, गुरु उपकारी है, इसलिए हमने कहा, हमने उनसे पढ़ा है, हमने उनसे ज्ञान किया। पर उन्होंने उसको एकांत से स्वीकार किया और अपना मत प्रारंभ किया। जो
ज्ञान दूसरे का स्वभाव है तो उससे हम उधार लेके कैसे वस्तु का ज्ञान करेंगे? और उन्हीं का खंडन करने के लिए यह आचार्य भगवंत कह रहे हैं कि अगर आपके पास ज्ञान नहीं है, आप दूसरे का ज्ञान उधार लेकर अगर निर्णय कर रहे हो तो आप जीव ही नहीं हो। क्यों? क्योंकि जीव का गुण, जीव का लक्षण ही ज्ञान दर्शन है। ज्ञान के बिना जीव नहीं हो सकता और जीव के बिना ज्ञान नहीं हो सकता। दोनों प्रकार से हमें समझना है, अन्वय रूप भी और व्यतिरेक रूप भी। इसके बिना वो नहीं है और उसके बिना वो नहीं है। ये गहरा सिद्धांत समझने की आवश्यकता है। क्या कभी आपके घर में माँ किसी भी प्रकार से ऐसी कोई शक्कर रखी है जो मीठी नहीं है? ऐसी कोई अग्नि आपने आज तक देखी जिसमें उष्णता नहीं है? हो ही नहीं सकती। भले ही उष्णता का, अग्नि का प्रकार भिन्न भिन्न हो, पर बिना उष्णता के अग्नि नहीं होती। बिना मिठास के शक्कर नहीं होती। भले ही आज कितना ही कोई कहे कि शुगर फ्री शुगर फ्री, पर फिर भी उसमें वह भले ही कृत्रिम रूप से बनाई हुई नहीं है, पर वह फ्रुक्टोज रूप वहां मिठास है। तो उसी प्रकार से हमें प्रत्येक द्रव्य के स्वरूप के विषय में निर्णय करना होगा। किसी भी प्रकार से द्रव्य का जो अस्तित्व है उसके गुणों के अभाव में हो ही नहीं सकता। जहां गुण है वहीं पर द्रव्य है और जहां द्रव्य है वहां पर गुण है। जैसा पिछली गाथा में आचार्य भगवान ने पर्याय और द्रव्य के निमित्त से कहा, द्रव्य पर्याय का बिल्कुल अविनाभावी संबंध है, अभिन्न संबंध है, ऐसा ही गुण का और द्रव्य का अविनाभावी संबंध है। किसी भी प्रकार से द्रव्य से गुणों को पृथक नहीं किया जा सकता और गुणों को भी द्रव्य से भिन्न नहीं किया जा सकता। इसके विषय में कई दिन हमने चर्चा की। मात्र द्रव्य गुण पर्याय ये तीन शब्द मात्र अलग अलग है। क्यों? क्योंकि संज्ञा लक्षण प्रयोजन आदि की अपेक्षा से उनमें अंतर कहते हैं, पर करने में कोई भी संभव सक्षम नहीं है। क्योंकि इन तीनों का समूह ही वस्तु है और वही वस्तु स्वरूप है, और इसी के निमित्त से जो सत रूपी उत्पाद व द्रव्य घटित हो रहा है, ये परिपूर्ण रूप से इसी कारण से। उसी को पुनः पुनः भिन्न शब्दों के द्वारा कुंद कुंद स्वामी एक सामान्य श्रावक के मन में पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं कि पर्याय, द्रव्य और गुण इन तीनों का एक ही क्षेत्र है, एक ही भाव है, एक ही काल है और एक ही द्रव्य है। चतुष्टय जानते हैं ना, द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव। कभी भी ऐसा संभव नहीं है कि इसके गुण, ये भी पुद्गल है और ये भी पुद्गल है, पर इस पुद्गल के गुण इसमें नहीं जाएंगे। इसकी जगह कल पेन लगा दो, काम बनेगा? नहीं। पेन की जगह माइक से लिखने लग जाओ, लिखेगा? नहीं लिखेगा। जो जिसका जैसा गुण है वैसा ही वह द्रव्य का उपयोग है और वैसी ही द्रव्य है। इसलिए अब इस बात को समझने के बाद हुकुमचंद जी और गहरा निर्णय श्रावकों को और व्यक्तियों को और ज्ञानियों को करना होगा कि जैसी मौजूद पर्याय है, द्रव्य भी वैसा ही मौजूद है। क्योंकि जैसा गुण होगा वैसी पर्याय, वैसा ही द्रव्य होगा। ऐसा हो नहीं सकता कि मिठास जो शक्कर में है वह शक्कर मिलाए बिना किसी दूध में चली जाए। दूध मीठा होता है ना वहां? दूध मीठा होता है ना कि नहीं होता? प्रतीक, दूध पिया कभी आज तक?
मीठा होता है? नहीं होता दूध? मीठा दूध नहीं पिया आज तक? वह दूध तभी मीठा होता है जब उसमें शक्कर डाली जाती है। मिठास जिसमें गुण है, वह गुण वाला पदार्थ उसमें मिलाने के साथ जरूरी नहीं है शक्कर। गुड़ भी डाल सकते, खांड भी डाल सकते हैं, मिश्री भी डाल सकते हैं। वह जिसमें मिठास है, वह उसके साथ मिलने से दूध भी मीठा हुआ था। कहने का अभिप्राय यही है कि जिस द्रव्य का जैसा गुण है, वह द्रव्य उस समय पर वैसा ही है, या जैसा द्रव्य वर्तमान में है उसके गुण भी वैसे ही है। क्या आपका त्रैकालिक शुद्ध स्वभाव हुकुमचंद जी नहीं है? पर वह त्रैकालिक होने पर भी वह द्रव्यार्थिक नय से शुद्ध निश्चय नय से कथन है। वास्तविकता में कैसे है? वास्तविकता में विभाव अवस्था में होने से, विभाव पर्याय में होने से अशुद्ध ही है। फिर गुण कैसे होंगे? गुण भी वैसे ही होंगे। अगर हम गुणों को, पर्यायों को और द्रव्य तीनों को भिन्न ही मानेंगे तो आपकी बात स्वीकार हो सकती है कि पर्याय शुद्ध है। नहीं, पर्याय अशुद्ध है, द्रव्य शुद्ध है और गुण। आप अगर बोल रहे हो, खा रहे हो, पी रहे हो, मैं त्रैकालिक शुद्ध, मैं त्रैकालिक शुद्ध, अरे त्रैकालिक शुद्ध बोलता नहीं है और बोल रहा है वो त्रैकालिक शुद्ध वर्तमान में नहीं है। शक्ति से कह दो, पर वर्तमान में नहीं है। कोई ये कह दे कि मैं भगवान हूं, मैं भगवान हूं, मुझे नमस्कार करो, आप करने जाओगे? नहीं जाओगे, क्योंकि भगवान कभी कहता नहीं है कि आओ मेरे दर्शन करो, और जो कहता है वो भगवान, वीतरागी भगवान नहीं होता। ऐसे ही हमें इस द्रव्यानुयोग के भी सिद्धांत को समझना होगा कि अगर आप द्रव्य को शुद्ध कह रहे हो तो तात्कालिक जैसा द्रव्य शुद्ध है तो गुण भी तो शुद्ध होने चाहिए थे। फिर तो आप अगर त्रैकालिक शुद्ध हो कुमचंद जी, तो आप शुद्ध हो तो गुण भी शुद्ध केवल ज्ञान रूप होना चाहिए। जमीन पे क्यों बैठे हो? द्रव्य शुद्ध है ना, तो वह गुण की भी तो शुद्धता होगी। अगर नहीं मान रहे हो तो द्रव्य भी आपका शुद्ध नहीं है। जीव अगर शुद्ध है तो केवल ज्ञान रूपी वह शुद्ध गुण भी उसका प्रकट होना चाहिए। और केवल ज्ञान होता है जिसको, वह जमीन पर होता है क्या? नहीं होता। वह तो अपने आप जमीन से ऊपर होता है, चाहे गंधकुटी में बैठने वाले सामान्य केवली हो, चाहे तीर्थंकर केवली जो समोषण में विराजमान होते हो, वे अधर हो जाते। आप जमीन पे बैठ रहे, खा रहे, पी रहे, फिर किसका के कैसा केवल ज्ञान और कैसी शुद्ध पर्याय और कैसा शुद्ध द्रव्य, ये तीनों की संगति बिठाना है। जैसा द्रव्य वैसी पर्याय और वैसा ही गुण है। द्रव्य पर्याय जैसी भिन्न नहीं है, ऐसा द्रव्य और गुण भी भिन्न भिन्न नहीं है। जहां द्रव्य, जैसा द्रव्य वैसा ही उसकी पर्याय का प्रकटीकरण है और वैसा ही उसका गुण का अनुभवन है। ऐसा हो ही नहीं सकता। दूध कभी आप लोगों ने पिया? प्रतीक भाई, दूध पिया? दूध पीते पीते फिर यही हमने आज तक सुना है, माँ घी किससे बनाते हैं आप लोग? घी किससे बनाते हैं? दूध से घी बनाते हैं ना। तो घी फिर बनाने की क्या आवश्यकता है? दूध में ही घी है। दूध का जो स्वाद लिया था वह दूध जैसा था, दीपक का घी जैसा था? दूध जैसा था। अभी तक दूध नहीं पिया मतलब? दूध जैसा था, बोलो ना, दूध जैसा था कि प्रतीक घी जैसा था? स्वाद उसका दूध का दूध जैसा ही था। इतना ही नहीं, गाय के दूध का स्वाद और भैंस के दूध का स्वाद दोनों में, बकरी का पिया?
बकरी का और ही भिन्न है। कहने का अभिप्राय है जैसा द्रव्य है वैसी ही उसकी पर्याय, वैसा ही गुण होगा। अगर गाय का दूध है तो वैसा ही वो थोड़ा सा पीला पतला और उसका स्वाद भी वैसा ही होगा, और भैंस का होगा तो वही सफेद और गाढ़ा होगा। बकरी का गाय से भी पतला होगा। ये जैसा द्रव्य का परिणमन पर्याय में है वैसा ही गुण का भी परिणमन है, क्योंकि गुण का परिणमन ही पर्याय है, द्रव्य का परिणमन ही पर्याय है। इसलिए ये किंचित भी भ्रम पाल के मत रखना कि द्रव्य शुद्ध है, पर्याय अशुद्ध है, गुण अशुद्ध है। गुण द्रव्य के साथ शुद्ध हो जाएंगे, पर्याय भी द्रव्य के साथ शुद्ध हो जाएगी। ऐसा भिन्न भिन्न पना नहीं है। क्या माँ आपके घर में शक्कर एक डिब्बे में रखी और मिठास दूसरे डिब्बे में? हो सकता है। उस डब्बे से मिठास निकालो, इस डब्बे से शक्कर निकालो और फिर दूध में डाल दो। ऐसा संभव नहीं है। इसलिए पुनः कुंद कुंद स्वामी 13 नंबर की गाथा में समझा रहे, जबकि पर्याय और द्रव्य का अविनाभाव कहने से ही काम हो जाता, पर पंचम काल के वह बाल बोध के लिए, बच्चों के लिए जिनकी बुद्धि अनेकांत को समझने की नहीं है, उनके लिए समझा रहे हैं कि भूल मत करना कि पर्याय द्रव्य का तो अविनाभाव है, तो द्रव्य का और गुणों का भी अविनाभाव है। इससे तर्क के साथ ये सिद्ध किया जाएगा कि तीनों का एक दूसरे के साथ अविनाभाव अभिन्नपना है। द्रव्य के साथ पर्याय का, द्रव्य के साथ गुण का, तो पर्याय के साथ गुण का भी अविनाभाव संबंध होगा। जैसा द्रव्य वैसी पर्याय और वैसा ही गुण होगा। जहां द्रव्य वही पर्याय और वही गुण होगा। क्योंकि हमने 4 बातें समझी, द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव, वह चारों ही युगपत होंगे। जैसा द्रव्य वैसा ही उसका क्षेत्र, जहां द्रव्य वही उसका क्षेत्र, जहां द्रव्य वही उसका काल, वे सब कुछ बिल्कुल वही होंगे। भिन्न भिन्न रूप से किसी का भी अस्तित्व नहीं है। जहां मिठास है वहीं पर शक्कर, गुड़, मिश्री आदि वह पर्यायों से प्राप्त वह गन्ना है। जहां दूध है, दही है, वहीं पर वह गोरस रूप वस्तु है, और उस गोरस का वैसा वैसा स्वाद है जैसी जैसी उसकी पर्याय है। पिछली गाथा में गोरस पढ़ा था ना? कैसा है गोरस? जैसा जिस अवस्था में जो है, दूध का स्वभाव दूध जैसा है, मक्खन का स्वभाव मक्खन जैसा है, और घी का स्वभाव घी के जैसा है। वही स्वभाव ही तो गुण है, स्वभाव ही तो गुण है, गुण को ही तो स्वभाव कहा है कथनचित। इसलिए ये द्रव्य और गुणों का अविनाभाव संबंध, अभेदपना, अनन्यपना, अभिन्नपना, अव्यतिरेकपना, यहां 13 नंबर की गाथा में कह रहे। पढ़ते हैं गाथा को, फिर और आगे के विषयों को समझने का प्रयास करते। गाथा नंबर 13 पंचाशी का ग्रंथ आचार्य भगवंत कुंद कुंद स्वामी। दव्येण विणान गुणा गुणेहिं दवं विणान संभवति अव्यतिरिक्तो भावो दव्य गुणाणं हवति तम्हा। पढ़ो एक साथ। बहुत अच्छी बात कह रहे और बहुत आसान शब्दों से कह रहे। द्रव्येण विना न गुणा, द्रव्य के बिना गुण नहीं होते। न गुणा, द्रव्य के बिना न गुणा यानी गुण नहीं होते। गुणे हिम, गुण भी दम्वम विना
न संभवति। क्या कह रहे हैं? गुण भी द्रव्य के बिना न संभवति, यानी संभव नहीं है। कौन किसके बिना नहीं है? दोनों भी एक दूसरे के बिना नहीं है। द्रव्य के बिना गुण नहीं है और गुण के बिना द्रव्य नहीं है। गोरस के बिना उसका स्वाद, उसकी मधुरता, उसकी चिकनाई, उसका सफेदपना नहीं है। क्यों? क्योंकि द्रव्य से गुण रहित नहीं होते। और जो गुण भी दिख रहे हैं वो भी कई ऐसे हवा में, पेड़ में लटके हुए नहीं हैं। मिठास कहीं पेड़ पे नहीं लटकी, दुकान में नहीं मिल रही कि खरीद के शक्कर में डाल दी हो किसी ने। वो तो उसका स्वभाव है, प्रकृति है, और वही उसका गुण है। गुण भी द्रव्य के अभाव में नहीं होते और द्रव्य भी गुणों के अभाव में नहीं होता। कम से कम इन द्रव्यानियों के सिद्धांतों को समझने के बाद तो व्यक्ति को प्रत्येक वस्तु, प्रत्येक व्यक्ति में गुणों को खोजना होगा। क्योंकि गुणों के अभाव में जब द्रव्य है ही नहीं है, पर हमें उनके गुण गुणमा दिखते ही नहीं है। कोई भी व्यक्ति, कोई भी द्रव्य गुणों से रहित होता ही नहीं है। भले ही हजार दोष है, पर एक गुण तो है ही। गुण के अभाव में द्रव्य और द्रव्य के अभाव में गुण नहीं होता। अव्यतिरिक्तो भावो। कैसा? अव्यतिरिक्त। व्यतिरिक्त यानी रहित, व्यतिरिक्त यानी रहित। अव्यतिरिक्त तो उसके रहितपना, अभिन्नपना कि भिन्नपना। अभिन्नपना है और भिन्नपना नहीं है। अव्यतिरिक्त तो भावो, अव्यतिरिक्त यानी उससे रहितपना, उससे भिन्नपना वहां नहीं है। भावो, उनका अव्यतिरिक्त भाव है, अभिन्न भाव है। किसका? द्रव्य का और गुणों का अभिन्न भाव है, अनन्य भाव है, अव्यतिरिक्त भाव है। नया शब्द है। व्यतिरिक्त यानी भिन्न या रहित, अव्यतिरिक्त यानी अभिन्न, और रहित नहीं है ऐसा, यानी युक्त ऐसा। भावो दव्य गुणाणम हवति तम्मा। इसलिए तम्मा यानी इसलिए वह द्रव्य गुणों का अव्यतिरिक्त भाव होता है। किसका? द्रव्य और गुणों का अव्यतिरिक्त भाव है। क्यों? क्योंकि द्रव्य के अभाव में गुण नहीं है और गुण के अभाव में द्रव्य नहीं है। दोनों का अव्यतिरिक्त भाव है, दोनों का अभिन्न भाव है, अन्यन्य भाव है, अपृथक भाव है। भाव के हमने जैसे पिछली गाथा में दो अर्थ समझे थे, ऐसे ही भाव के दो अर्थ, भाव यानी परिणाम भी और भाव यानी पदार्थ भी। उस भाव रूप उस द्रव्य को गुणों के साथ जोड़ा और गुणों को ही द्रव्य के साथ कह रहे, इसलिए वह अव्यतिरिक्त है। टीका में भी आचार्य अमृतचंद स्वामी इसे ही कह रहे हैं। उसे भी पढ़ने का प्रयास करते, बहुत संक्षेप में और बहुत आसान शब्दों में अमृतचंद स्वामी ने जो समय व्याख्या की है उसको हम पढ़ते हैं गाथा नंबर 13 की। वही विषय है जो गाथा में हमने अभी विस्तार से समझा, उसको ही भिन्न प्रकार से कह रहे हैं। पढ़ते हैं 13 नंबर की टीका को, समय व्याख्या आचार्य भगवंत अमृतचंद स्वामी, वह गाथा नंबर 13। समय व्याख्या। अत्र द्रव्य गुणानाम अभेदो निर्दिष्टः। मिल गया? वह टीका नीचे ही गाथा के बिल्कुल नीचे लिखा है, अत्र द्रव्य गुणानाम अभेदो निर्दिष्टः। अब यहां पर द्रव्य गुणों का अभेद निर्दिष्ट यानी कहते हैं, दिखाते हैं, बताते। किसका अभेद? भेद यानी भिन्न भिन्न पना, अलग अलग पना, और अभेद यानी उनका एक ही भाव, एकत्रीकरण, एकत्व, अभिन्नत्व। कैसे बताते हैं? द्रव्य गुणानाम अभेदो निर्दिष्टा। द्रव्य और गुणों के अभेद को निर्दिष्ट करेंगे, निर्दिष्टित करेंगे, दिखाएंगे, दर्शाएंगे या कहेंगे।
कैसा है वह? अब दृष्टांत के साथ जो बहुत अच्छे से आचार्य भगवंत कह रहे उसे पढ़ना। पुद्गल पृथक भूत स्पर्श रस गंध वर्णवत द्रव्येण विना न गुणा संभवती। मिल गया? टीका मिल गई? पुनः वाक्य पढ़ लो। बहुत आसान शब्दों से हमें टीका को और उसके अर्थ को, भावार्थ को समझना है। क्या कह रहे हैं? पुद्गल पृथक भूत, अभी पूरा वाक्य पढ़ा था, संधि का विच्छेद करते हुए पढ़ रहे हैं। पुद्गल पृथक भूत स्पर्श रस गंध वर्णवत द्रव्येण बिना न गुणा संभवती। कुछ समझ में आया? पुद्गल के गुण क्या है? पुद्गल के गुण क्या है? स्पर्श रस गंध और वर्ण, ये पुद्गल के 4 गुण कहे जाते। और इस पुद्गल के 4 गुणों से रहित पुद्गल होगा? नहीं होगा। पुद्गल नाम की कोई पृथक वस्तु नहीं है। स्पर्श रस गंध वर्ण जिसमें है वही पुद्गल है। परिभाषा क्या की पुद्गल की? जो स्पर्श रस गंध वर्ण से युक्त है, रूपी है, मूर्तिक है, वही पुद्गल है। पूर्ण गलन स्वभाव जिसका है वही पुद्गल है। तो वही यहां कह रहे हैं, पुद्गल पृथक भूत स्पर्श रस गंध वर्ण वत, जैसे वह द्रव्य के यानी पुद्गल से रहित स्पर्श रस गंध वर्ण किस बाजार में मिलेंगे? किस दुकान में मिलेंगे? किसी पेड़ पे नहीं मिलेंगे। द्रव्य पुद्गल पृथक भूत, पुद्गल से पृथक भूत स्पर्श रस गंध वर्ण न, क्यों? द्रव्येण बिना न गुणा, क्योंकि द्रव्य के अभाव में गुण ना संभवती, गुण संभव है ही नहीं है। गुण कहीं भी भिन्न रूप से मिलते नहीं हैं। ना कोई व्यक्ति किसी दूसरों के गुणों को धारण कर सकता है। भले ही आप व्यवहार से, व्यवहार की भाषा से कुमसन जी कह दो, देखो उनके गुणों को, थोड़े से तो गुण ले लो अच्छे उनके, कह सकते हैं, पर कोई किसी का गुण नहीं ले सकता। सबका अपना अपना गुण, अपना अपना स्वभाव है। तो पृथक भूत द्रव्य, पुद्गल नाम का द्रव्य नहीं है जिसमें स्पर्श रस गंध वर्ण नहीं है, ऐसा कोई भी पुद्गल इस ब्रह्मांड में मिल नहीं सकता। क्यों? क्योंकि वही उसका लक्षण है, वही उसका गुण है। अगर ऐसा है तो फिर बिना अग्नि के उष्णता खोज लो। बिना अग्नि के उष्णता होगी? नहीं होगी। बिना अग्नि रूपी द्रव्य के उष्णता रूपी गुण नहीं होगा। भले ही यहां बैठे बैठे आपको गर्मी लग रही, आप कहो कि महाराज जी कहाँ है अग्नि, फिर भी गर्मी है। अग्नि भले ही यहां नहीं है, पर सूर्य में इतनी प्रचंड अग्नि है कि उसका ताप, उसकी उष्णता यहां तक आ रही है। कहीं ना कहीं अग्नि नाम का द्रव्य है, तभी तो हमें उष्णता महसूस हो रही है, गर्मी महसूस हो रही है। अगर वह अग्नि नहीं होती तो उष्णता भी नहीं होती। अग्नि है वही उष्णता है, क्योंकि अग्नि के बिना उष्णता नहीं है, द्रव्य के बिना गुण नहीं है। पुनः कहते हैं, स्पर्श रस गंध वर्ण पृथक भूत पुद्गलवत गुणैर विना द्रव्यम न संभवती। अगली पंक्ति पढ़ रहे हैं, स्पर्श रस गंध वर्ण पृथक भूत, यानी स्पर्श रस गंध वर्ण से पृथक भूत पुद्गलवत, पुद्गल के समान। क्या? गुणैर विना, गुणों के बिना द्रव्य नहीं होता। जैसे स्पर्श रस गंध वर्ण से रहित पुद्गल नहीं है, उष्णता से रहित अग्नि नहीं है। भारत के किसी कोने में आपने कभी, रविभव आपके महाराष्ट्र में तो होगा, उष्णता के बिना अग्नि, ठंडी अग्नि नहीं होती। कोल्ड कॉफी तो मिल सकती है, पर अग्नि कोल्ड नहीं होती। अग्नि ठंडी नहीं हो सकती। अग्नि है तो उष्णता है, उष्णता से रहित अग्नि नहीं है।
स्पर्श रस गंध वर्ण से पृथक भूत पुद्गल नहीं है। क्यों? क्योंकि गुणेर बिना द्रव्यम न संभवती, गुण के अभाव में द्रव्य संभव नहीं है। हाँ, बर्फ में उष्णता नहीं है, पर सिकाई दोनों प्रकार की होती है। आजकल आयुर्वेद भी कहता है ठंडे पानी गर्म से सेक लो, पहले गर्म पानी की पट्टी, फिर ठंडे पानी की पट्टी, फिर गर्म पानी की, फिर ठंडे पानी की। ये जो विज्ञान बताया है, भले ही हम सिकाई कहते हैं, पर सिकाई मात्र गर्म से नहीं होती, ठंडे से भी होती है। जो तृण होते हैं या फसल होती है, बहुत अच्छे दृष्टांत से समझना, फसल होती है मात्र अग्नि से नहीं जलती। कभी सुना आपने? तीव्र उष्णता से अग्नि से तो जलती ही है, पर कभी कभी ठंड में भी ये नहीं कहती, ये नहीं कहा जाता ठंड में वो सिकुड़ गई। क्या कहते हैं उसको? क्या लग गया महाराज? तुषार लग गए। वो जल गई ही, ठंडी से जल गई, जबकि जली नहीं है, पर कहा जाता है। ऐसे ही बहुत सारे व्यवहारिक शब्द उपचार कथन रूप है, वह परम सत्य नहीं है। आगम के परिप्रेक्ष्य में उपचार है, व्यवहार है, चल रहे हैं सो चल रहे हैं। अगर ऐसा कहेंगे वह अग्नि उष्णता और भाप, तो फिर गर्म पानी तो पानी था, वहां अग्नि कहाँ थी? पर फिर भी पानी गर्म हुआ था, क्योंकि अग्नि के शक्त्यांश पानी में पहुंचे थे, इसलिए पानी गर्म हुआ था। जबकि अग्नि नहीं है, पर अग्नि के शक्त्यांश थे, तभी तो पानी गर्म हुआ। अगर नहीं होते तो पानी गर्म नहीं होता, तुरंत ठंडा क्यों हुआ? क्योंकि अग्नि से दूर किया गया, कि अग्नि के सद्भाव में ही पानी गर्म हुआ था। समझ में आया? इसी प्रकार से वह गुणों से रहित द्रव्य, द्रव्य से रहित गुण न संभवती, संभव नहीं है। पुनः कहते हैं ततो, इसलिए द्रव्य गुणानाम अप्यादेश वशात कथंचित भेदेप्यकास्तित्व नियतत्वात् अन्योन्या जहद वृत्ति नाम वस्तुत्वे ना भेद इति। इसलिए क्या कह रहे हैं? यद्यपि द्रव्य गुणानाम अपि एक देशवशात, क्या कहा? पुनः पढ़ो। ततो द्रव्य गुणानाम अपि, आदेश वशात, एक देश नहीं, आदेश वशात, द्रव्य गुणानाम अपि आदेश वशात कथंचित भेदे अपि एक अस्तित्वम नियतत्वात् अन्योन्य जहद्वृत्ति नाम वस्तुत्वेन अभेद इति। ये पुरानी ही पंक्ति आचार्य भगवान ने फिर से लिख दी है। यही पंक्ति पिछले गाथा की टीका में भी लिखी थी। इसलिए द्रव्य गुण, बस वहां द्रव्य और पर्याय था, यहाँ द्रव्य और गुण कह दिया। द्रव्य और गुण किसी नए की अपेक्षा से, किसी कारण से भेदे अपि कथंचित, भेद भिन्न होने पर भी, द्रव्य और पर्याय में भेद है क्या? मां सुन रहे कि सो रहे? द्रव्य और पर्याय में भेद है क्या? भेद नहीं है क्या? सोच समझ के बोलना हुकुमचंद जी। द्रव्य में, गुण में और पर्याय में भेद है क्या? नहीं है क्या? पिछली भी गाथा में पढ़ा, कई दिनों से हम पढ़ रहे हैं, भेद है कि नहीं है? हमने पढ़ा है अनेकांत को। कथनचित, आप बोलो ना, कथनचित भेद भी है, कथनचित नहीं भी है। द्रव्य गुण पर्याय में भेद है क्या? बोलो ना। है भी, नहीं भी। कथनचित है, कथनचित नहीं है। क्यों है भेद? संज्ञा, लक्षण, प्रयोजन, इनकी अपेक्षा से भेद है, पर वस्तुत्व, परमार्थ, निश्चय आदि की अपेक्षा से उसमें भेद नहीं है। यही लिखा है इसमें।
क्या कह रहे हैं? इसलिए यद्यपि द्रव्य गुण दोनों के नामों की अपेक्षा से आदेश वसाद, आदेश से किसी अपेक्षा से कथनचित भेदे अपि, कथनचित भेद होने पर भी क्या कह रहे हैं? एक अस्तित्व। अस्तित्व कहाँ है? जहां गुणों का अस्तित्व है वही द्रव्य का अस्तित्व है, जहां द्रव्य का अस्तित्व है वही पर्याय का अस्तित्व है। वह दोनों का एक ही अस्तित्व होने से नियतत्वाद, वह अस्तित्व भी नियत होने से, एक अस्तित्व में फिक्स होने से। कौन? द्रव्य और गुण दोनों का अस्तित्व कहाँ है? एक ही साथ है, उनका एक ही भाव है। दोनों का बिल्कुल अस्तित्व में नियतपना होने के कारण क्या कह रहे हैं? अन्योन्या अन्योन्या जहद वृत्ति नाम। अन्योन्य वृत्ति, अन्य अन्य और अन्योन्य, अन्य अन्य और अन्योन्य, भिन्न भिन्न और अभिन्न अभिन्न। तो ऐसे अभिन्न अन्योन्य वृत्ति नहीं छोड़ते। कौन? अपनी अन्य अन्य नहीं, अनन्य अनन्य, अभिन्न अभिन्न वृत्ति को वे नहीं छोड़ते। इसलिए वस्तु रूप से, वस्तुतः, परमार्थ से, निश्चय से वह कैसे है, उसका भी अभेद है। समझ में आया? द्रव्य और गुण का संज्ञा, लक्षण, प्रयोजन आदि की अपेक्षा से, किसी आदेश के कारण, किसी अपेक्षा से वह कथनचित भेद होने पर भी कैसे है? दोनों का एक ही अस्तित्व नियत है, फिक्स है। दोनों एक ही अस्तित्व के साथ है। दोनों का एक ही स्थान, एक ही क्षेत्र, एक ही काल, एक ही भाव होने से वह क्या कह रहे हैं? वह अपनी अन्योन्य वृत्ति को, अभिन्न पने को नहीं छोड़ते हुए परमार्थ से, वस्तु स्वरूप से, वह निश्चय से कैसे है? अभिन्न ही है, एक ही है, भिन्न भिन्न नहीं है। कौन? मैं और मेरा ज्ञान, आप और आपका ज्ञान, शक्कर और मिठास, अग्नि और उष्णता, स्पर्श से गंध वर्ण और पुद्गल, ये दृष्टांत हुए। द्रव्य और गुण कभी भी पृथकभूत अभेद रूप नहीं है। कहने के लिए है पर करने के लिए, कहने के लिए है पर करने के लिए नहीं है। इसलिए पुनः पूछ रहा हूं कुमचंद जी, द्रव्य से गुण पर्याय भिन्न है कि नहीं है? है भी, नहीं भी। कहने के लिए है पर करने के लिए नहीं है। ये आचार्य भगवान ने उस 13 नंबर की टीका को यहां हमें समझा। पुनः 13 नंबर की टीका को, 13 नंबर की गाथा को आचार्य जयसेन स्वामी हमें पुनः और सामान्य भाषा में समझाएंगे, पर उसे कल पढ़ेंगे। इतना समझ में आया? कितना? इतना समझ में आया कि इतना समझ में आया? इतना ही आया तो भी काफी है, और धीरे धीरे हम और भी समझने का प्रयास करेंगे। गुण के बिना द्रव्य, द्रव्य के बिना गुण नहीं होता। गुण नहीं तो भूख लगे किसी को गुड़ याद आ जाए। गुण नहीं, गुण। गुण के बिना द्रव्य, द्रव्यों के बिना गुण नहीं होता। क्यों? क्योंकि दोनों का अवितरिक्त भाव है। द्रव्य और गुणों का अवितरिक्त भाव होने के कारण से दोनों भी पृथक पृथक नहीं है। इसके बिना वो नहीं है और उसके बिना ये नहीं है। ये हमने समय व्याख्या और मूल गाथा से पढ़ा। कल तात्पर्य वृत्ति टीका, जहाँ जयसेन स्वामी हमें दूसरे प्रकार से भी, दूसरे अपेक्षा से भी कथन करते हुए और सामान्य भाषा में समझाएंगे, उसे हम कल पढ़ेंगे। आज का समय अपना यही पूर्ण हुआ। कल पुनः समय पर, समय की बात करने के लिए समय पे मिलते हैं, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोली भगवान महावीर स्वामी की